वो 45 मिनट, लेकिन 2-3 मिनट इजाजत लेकर एक और आखिरी बात कह दूं और मैं चला जाऊं। आखिरी बात वो ये है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में और गैरों के समाज में फर्क का होना जरूरी है। हमारे अख्तर साहब MLA अख्तर ईमान साहब और दूसरे अहबाब जब हम लोग एक साथ बैठते हैं मजलिसों में तो रोना और गाना हम लोगों का आपस में, अरे दो यतीम आपस में बैठ के क्या कहेगा, वो उसका आंसू पोंछेगा, वो उसका आंसू पोंछेगा। हम तो इस वक्त टूअर कौम है, हम उसका आंसू पोंछते हैं, ये काजी हमारा आंसू पोंछते हैं, इनका आंसू पोंछते हैं। लेकिन ये आंसू पोंछने और अश्क सोई से और अश्कबारी से मसला हल नहीं होगा। क़ुव्वत पैदा करो, आज़म पैदा करो, इनक़िलाब बर्पा करने का हौसला रखो कि तू किसी इनक़िलाब की आमद का इंतजार न कर, तू किसी इनक़िलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनक़िलाब पैदा, जो हो सके तो खुद ही इनक़िलाब पैदा कर। हर जमाने में यही हुआ है। आज रिपोर्ट पढ़ो, आप आ गए यहाँ जलसे में इमारत शरिया फुलवारी से पटना से काजी साहब आए हैं। हाँ आए हैं मौलाना, तो 1 लाख हमारे यहाँ, वहां कोई घूम रहा, कोई वहां घूम रहा, कोई वहां घूम रहा। अरे सुनो हम क्या कह रहे हैं आपसे। रहते हो माधेपुर में, रहते हो ग्वालटोली में, रहते हो शमसपुर में, रहते हो शिकारपुर में, तुम्हें पता ही नहीं है, रहते हो कलदासपुर में, निष्ठा में, तुम्हें मालूम है। जरा कटिहार में जाकर और मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ कोई लिस्ट पढ़ के देखना तो पसीना उतर जाएगा जब नौज बिल्लाह आपको पता चलेगा कि हमारे समाज और हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे की हकीकत क्या है। जब आप, मैं हर एक से कहता हूँ, आप दरभंगा में जाकर पढ़ो, आप मधुबनी में जाकर पढ़ो, आप चंपारण में जाकर देखो मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ, आप इलाहाबाद में जाओ, आप मुंबई में जाओ, आप दिल्ली में जाओ, आप लखनऊ में जाओ, और जब रेशियो निकालिएगा तो खूब एहसास हो जाएगा हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। जलसा भी कराया, दाढ़ी और टोपी और मस्जिद के मनारे और सारी चीजें हमने बनाई, लेकिन शर्म करो नौजवानों, हराम खोरी की वजह से और जहेज और तिलक और मोटरसाइकिल और शादियों में मुतालबे की कसरत की वजह से आज मुसलमानों की बेटियां नौजुबिल्लाह वो अपने दहलीज से बाहर कदम रखने पर मजबूर हैं और वो इर्तिदाद के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्त शादियां नहीं हो रही है और बेटी का बाप वो अपने आप को मुजरिम समझ रहा है कि अगर किसी के घर में 2, 3, 4 बच्चियां पैदा हो गई तो वो ये समझता है कि मैंने जुर्म किया है। ऐ लोगों, हमारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आका व मौला हबीब खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी का बाप जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा, जा हुआ वाना यौमल क़ियामत हाकज़ा। जो बेटी का बाप होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बीच वाली उंगली और शहादत की उंगली को मिलाया और फरमाया कि जितना करीबी ताल्लुक इन दोनों उंगलियों में है वैसे ही बेटी का बाप मेरे साथ जन्नत में उतने ही मेरे करीब होगा। यहाँ बोली मैं अल्लाह जिसको चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि बेटे पर बेटी का जिक्र पहले किया अल्लाह ने, इससे मतलब ये है कि बेटी का पैदा होना ये ज़्यादा फजीलत की बात है। साहब कुर्तुबी ने लिखा है मियुमनिल मरअति तबकीरुहा बिल उन्सा
क़ब्ल ज़ुकूर, कि वो औरत खुशकिस्मत है जिसके कोख से पहले बेटी पैदा। तो सवाल ये कि शादियात में ताख़ीर की वजह इर्तिदाद का दरवाजा दिखला रहा है। मुजरिम कौन है? अरे बोलो, मुजरिम कौन है? बोलना तो पड़ेगा, वरना आज सुबह तक ऐसे ही रहेगा। बोलिए, बोलने में शर्म क्यों आती है? समझ में आता तुमको? खाली हर बात तो सुभान अल्लाह बोलता। मुजरिम कौन है? हम हैं। हम हैं या नहीं हमें? बोलो, अरे कौन मुजरिम है? हम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मुऊनतन। सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें सबसे छोटा बजट बने। हमने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से ये साबित कर दिया है कि सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें मोटा बजट बने। क्या हम मुसलमान ये अज़्म और इरादा नहीं कर सकते कि हमारे इस गांव में कोई भी आदमी बेटे की शादी में वो बारात लेकर नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। और ये एक आदमी के करने से नहीं होगा, बैठ कर करना होगा सबों को। आलिम, हाफिज, आवाम, पढ़े लिखे सब लोगों को बैठकर इरादा करना होगा। हमने तो कुरान करीम की इस आयत करीमा को खत्म कर दिया जिसमें अल्लाह ने फरमाया, युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि जायदाद में बेटे का 2 हिस्सा है और बेटी का 1 हिस्सा है। तरका में उसे हर हाल में हिस्सा मिलेगा। बताओ आप ईमानदारी के साथ, पूरे गांव में कितने लोग हैं जो अपनी बेटी को और अपनी बहन को जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं? बता सकेंगे आप? क्या वरासत का ये हुक्म और कुरान का ये कानून खत्म हो गया? क्या ये आयत करीमा मनसूख हो गई? नहीं, नऊज़ बिल्लाह। युमिनून बिबाज़िल किताब व यकफुरून बिबाज़। बाज़ आयतों पर हमारा ईमान है और बाज़ आयतों पर हमारा किरदार बोलता है कि नहीं मानते। सो मुसलमानों, जायदाद की तक़सीम में, तरके में अपनी बेटियों और बहनों को हिस्सा देने का रिवाज बना दो और जहेज व तिलक जैसे नापाक रस्म से नजात पा जाओ। यही एक शक्ल है ताकि ये हराम माल से हम बचे। या लदीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सिही। और फलसफा यूं समझिए कि अगर हमारी बेटी माधोपुर से अगर अपना हिस्सा जायदाद में से, बाप की जायदाद से अपना हिस्सा अपने भाइयों से तकसीम करके अगर वो 10 कट्ठा या 1 बीघा या 10 एकड़ या 1 एकड़ जमीन लेकर जाती है, तो हमारे घर में जो बहू आ रही है दलकोला से, वो भी तो 1 एकड़ और 2 एकड़ अपने मैके से लेकर आ रही है। हिसाब बराबर हुआ या नहीं हुआ? हलाल है और पाक है और अल्लाह के यहाँ देने से हम बच गए, जुर्म से भी बच गए और अल्लाह की मदद भी आएगी। हम ये समझते हैं कि जहेज में जो बेटी बहन को दिया है
कन्यादान महादान नहीं। जहेज देने से 5 लाख 10 लाख का आप 1 करोड़ भी दे दो, जायदाद में उसका हिस्सा कोई खत्म कर ही नहीं सकता। ये हक तो अल्लाह ने दिया है। किसी की हिम्मत जो खड़े होकर कहे कि जहेज में इतना सामान मिला था इसलिए हमारी बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा? है कोई जुर्रत वाला मुसलमान जो कहे? मुसलमान भाइयों, हलाल काम को छोड़कर हराम काम क्यों करते हैं? हमें माहौल बनाना होगा, अपनी नस्ल को इर्तिदाद से रोकना होगा, अपनी बच्चियों को कोचिंग कराने के लिए अपने गांव में नज़म कीजिए, इस गांव उस गांव मत भेजिए। और याद रखिए ये ज़माना बहुत खतरनाक है। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर ईमान के लुटेरे और इज्जत के खरीदार और नीलाम करने वाले खड़े हुए हैं। हमें अपनी बेटियों पर और अपने बच्चों पर सख्त नजर रखनी होगी। आप सोने का निवाला खिलाओ लेकिन चीते की निगाह रखो, तभी जाकर हम सब अपनी नस्ल का दीन और ईमान बाकी रख सकेंगे और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत कर सकेंगे। वरना अब इज्जत व आबरू, ये बात समझ लीजिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ लिव इन पार्टनरशिप, आप जानते होंगे कि बगैर शादी के 2 औरत और मर्द एक साथ रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है और वो कानून बना हुआ है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलौ अअजबकुम, कि एक मोमिना का एक काफिर और मुशरिक से निकाह नहीं हो सकता, हराम है और ज़िनाकारी है। एक काफिरा और मुशरिका से किसी साहिबे ईमान का निकाह नहीं हो सकता, ये हराम है और बदकारी है। हमने तो कल ही अलैलान एक जगह कहा और हजारों की आबादी हमारे ब्राह्मण भाइयों की थी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो मजहब का इख्तिलाफ हो तो विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता, निकाह जायज ही नहीं है, प्रोहिबिटेड, हराम है। तो फिर लव जिहाद हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए दीन और ईमान और अकीदे का मसला है। यह आखिरी बात मैं यूँ कहूँ, इसलिए मुसलमानों, हम नमाज तो पढ़ते हैं, रोज़ा तो रखते हैं, जलसे में तो आते हैं, अपने घरों में हाफिज और आलिम भी बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह की अखलाकी बुराइयों और समाजी और मुआशरती खराबियों से अपने आप को बचाने में नाकाम हैं। तो मुझे तो अल्लामा का वो शेर याद आया काजी साहब कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हश्र में किसकी अकीदत का सिला मांगेगा? ये दो रंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आधा इधर आधा उधर, चिल्ला में भी जाएंगे और नीचे से जहेज की रकम भी गिनेंगे। कमाल है, अल्लाह को धोखा फिर मकर व मकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। तुम मकारी करते हो, अल्लाह के साथ बनावटी करते हो। सुन लो, अल्लाह की तदबीर जब आ जाएगी तो पजामा ढीला हो जाएगा। मेरा सो दीन और ईमान की पुख्तगी। चौथी बात मैंने कहा कि उलमा का इकराम हर दौर में गैरत सिद्दीकी, गैरत सिद्दीकी, दीन में कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे गर्दन रहे या कट जाए। एक बात, इत्तेहाद कायम करना और मसलक और बरादरी से ऊपर उठकर कायम करना। दो बात,
एजुकेशन के लिए बजट बनाओ और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन, आला एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाओ, ताकि इस मुल्क में हम इज्जत व आबरू के साथ रहें और हमारी नस्ल रह सके। और चौथी और आखिरी बात हमने कही कि हमारा ईमान पुख्ता रहे, ईमान बचाने की कोशिश करें। जो इर्तिदाद का तूफ़ान चल रहा है वो शादियात और तकरीबात में रस्म बद के बेजा इस्तेमाल और रस्म बद के फैलने की वजह से है। इसलिए शादी को सादा और सीधा बनाए। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जामिया इमदादिया माधेपुर के इस इजलास को बामकसद बनाए, मुफीद बनाए, कारगर बनाए, और आने वाला कल जो इंशाअल्लाह ये इजलास जारी है, अल्लाह इसके अच्छे असरात पूरे खित्ते पर कायम फरमाए और यहाँ के असातिज़ा, मुंतज़िमीन, मुआविनीन और तलबा को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।